हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की पेपर की तैयारी कर रहे हैं और अब आपके पास सिर्फ 1 या 2 दिन रह गया और मैंने इसके लिए आपके साथ 600 प्रश्न कंप्यूटर जीके के डिस्कस कर रहे थे। ये प्रश्न मैंने आपके साथ 300 करके 2 पार्ट में मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की थी। मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आप सबने देख ली होगी। अगर अभी भी किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना। आज ये भी हमारी रिवीजन क्लास है। इसके अंदर मैं आपके साथ जीके जीएस के 100% डिस्कस करूंगा। ये हमारा आज पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 में मैं दोबारा आपके साथ 100% डिस्कस करूंगा। बस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके और मुझे आशा है कि आप उन वीडियो की तरह इन वीडियो में भी कॉर्पोरेट करोगे। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शहर को स्वर्ण मंदिर शहर के नाम से जाना जाता है? अब आप बताओ, निम्न में से किस शहर को स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल शहर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमृतसर। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? अब सारे बच्चे बताओ कि निम्न में से किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील को। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने यानी क्वेश्चन नंबर 3, शांति पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता था? अब हम बताओ कि शांति पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता था? लाल बहादुर शास्त्री जी को, महात्मा गांधी जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या गोपाल कृष्ण गोखले? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है। और आपको पता होगा महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एसएससी स्टेनो इंग्लिश मॉक टेस्ट जो कि होगा बिल्कुल फ्री 26 नवंबर यानी कि आज रात को 8 बजे एसएससी स्टेनो का इंग्लिश मॉक टेस्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कल 27 नवंबर को इसका एनालिसिस रानी सिंह मैम के द्वारा करवाया जाएगा और ये एनालिसिस भी बिल्कुल फ्री है शाम को 5:30 बजे। तो डेट और टाइम आपको ध्यान रखना है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कि लिंक पर आपको एनरोल करना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एनरोल की ऑप्शन आएगी, राइट। तो यहाँ पर आपको एनरोल पे क्लिक करना है और एनरोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कोड रेफरल मांगेगा कि यहाँ पर एंटर कोड करना है। तो यहाँ पर आपको हमारे चैनल का नाम एंटर कर देना है। तो जितनी भी फ्री क्लासेस होंगी वो सभी की सभी आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी और एसएससी की जितनी फ्री क्लासेस और मॉक टेस्ट चलते हैं वो सभी आप बिल्कुल फ्री में लगा सकते हैं, राइट। आपके सामने, निम्न में से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास को। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस देश के सरकारी दस्तावेज को येलो बुक के नाम से जाना जाता है? अब सारे मुझे फटाफट बताओ कि निम्न में से किस देश के सरकारी दस्तावेज को येलो बुक के नाम से जाना जाता है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या कोंगो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गिरनार पहाड़ियाँ डैश में स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? कि जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओडिशा में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले मुझे आशा है कि आपको याद हो गया होगा, सिख रिलीजन के फाउंडर थे गुरु नानक देव जी यानी सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी और 10वें यानी अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। और इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1469 में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया के लेखक है? और हाँ, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट की, करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर जीके की वीडियो प्रोवाइड की थी। मुझे आशा है कि आप सबने वो वीडियो नहीं देख ली होंगी। अगर अभी भी किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को भी जरूर पेपर से जरूर पहले देख के जाना। निम्न में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया के लेखक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार ऐसे ये प्रश्न रिपीट करती है। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैगन स्टीस। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
सांची स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारत का मैनचेस्टर उपनाम से डैश शहर को जाना जाता है? पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद या सूरत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद को। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है? आयरलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया या लक्षद्वीप? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहरीन को। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, केरला या हिमाचल प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला को। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, जगन्नाथ मंदिर डैश में स्थित है? सूरत, पुरी, कोयम्बटूर या अहमदाबाद? यह मंदिर निम्न में से कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरी में। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफार खान ने, आनंद मोहन बोस ने, मोतीलाल नेहरू या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 डिग्री। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा के साथ छूती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? और आपको पता है चीन बहुत ज़्यादा हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइन यानी संघाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है? अब आप बताओ कि रासायनिक सूत्र में जो धातु आयन और तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले स्थान पर धातु आयन तथा दूसरे स्थान पर अधातु आयन। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? CO2, O2, NO2 या N2? किस गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे आशा है कि आपके क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? इनके अनुसार कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है? अब सारे बच्चे मुझे चुनावों का यानी इलेक्शन का भाग बताएंगे कि कौन सा भाग है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 15। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में सूचना रासायनिक रूप से संवित होती है? ध्रुमिका, कोशिकाएं, तंकाश या कोई विकल्प सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई विकल्प सही नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पादपों में वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में सहायता करता है? इसके अंदर मैं आपके साथ SSC के द्वारा जो अपनी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है वो भी डिस्कस करता हूँ और कुछ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड जो इंपॉर्टेंट आगे पेपर में बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व डैश में मापा जाता है? उसके वजन, उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके द्रव्यमान से। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डैश के अनुसार मापी जाती है? राष्ट्रीय आय, मासिक पारिवारिक आय, गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या या औद्योगिक विकास? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वंशोत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है? ऐसा निम्न में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ब्लॉक माउंटेन है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड? यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने,
कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। अब आप बताओ कि जो कौटिल्य थे वो निम्न में से किसके प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1809 में, और आपने ये जरूर याद रख लेना है। और इसके साथ साथ आप मुझे बताओ कि लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटाकाफ को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यानी क्वेश्चन नंबर 33, एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, संतूर, वीणा या सारंगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीणा। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती डैश के रूप में जानी जाती है। श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती किस रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं। आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि जो एक न्यूट्रॉन होता है उस पर निम्न में से कौन से आवेश होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई आवेश नहीं होता। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है। एस्टर में मृत गंध वाले पदार्थ होते हैं। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है। एस्टर का प्रत्यात्मक समूह ROR है। अब आप बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 तथा 2। ठीक है, ये दोनों के दोनों ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जीन का आकार डैश होता है, गोलाकार, सर्पाकार, दोनों या कोई नहीं। कुछ बच्चे दोनों देखते टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्प आकार। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोहम्मद जिन्ना ने भारत के किस शहर में अपना घर बनाया था? मुंबई, पुणे, सूरत या लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मुंबई में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की थी। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की थी। ये आज का आपका होमवर्क है। मुझे आशा है कि इसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की थी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, ली कार्बोजर एक प्रसिद्ध क्या थे? सेनापति, लेखक, गायक या वास्तुकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तुकार। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि मेरा संघर्ष नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? डलोजी, किम जोंग, हिटलर या लॉर्ड लिटो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिटलर। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? रूस, फ्रांस, जापान या कंबोडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मेगानेस्टीज यूनानी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कुछ नहीं पता, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकती है। ये निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी बहुत बार अपने पेपर में रिपीट करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र को। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से हॉकी की टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं, यानी हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 11, 12 या 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य में पर्वतीय पर्यटन नगर कसौली स्थित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु में, केरला में या जम्मू एंड कश्मीर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 20, 22, 24 या 35। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मठ, मंदिर और स्तूप डैश धर्म से संबंधित है? ये तीनों के तीनों किस धर्म से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध से।
और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50। देखो हम हाफ क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। निम्न में से चाणक्य का अन्य नाम क्या था। अगर अभी भी किसी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करो। निम्न में से चाणक्य का अन्य नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, ये तीनों नाम आपने जरूर याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान अपनाया गया था। आप मुझे बताओ कि निम्न में से किस वर्ष यानी किस डेट को जो हमारा भारतीय संविधान अपनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। अमेरिका, यूरोप, फ्रांस या रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है, कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं एक बार दूर कर देता हूँ। इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान अपनाया गया था, लेकिन ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान किस वर्ष किस तिथि से लागू हो गया था, तब आप टिक करोगे 26 जनवरी 1950। अगर इम्प्लीमेंट पूछा जाए तो आप 26 जनवरी 1950 को टिक करोगे। अगर अपनाया गया तो पूछा जाए तो आप ऑप्शन सी टिक करोगे, यानी 26 नवंबर 1949। फाइन। मुझे आशा है कि अब तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके साथ की थी। हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे। इसका आंसर तो देखो दो पूछा गया तो दोनों ही आएगा। ठीक है, आपने नाम याद रख लेना, मीर जाफर और राय दुर्लभ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। लखनऊ, पटना, मछलीपट्टनम या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लखनऊ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। लाहौर, जयपुर, आगरा या अहमदाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अब आप बताओ निम्न में से एक ऐसा कौन सा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोती मस्जिद। इसके अलावा पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस, ये तीनों के तीनों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पुर्तगाली। आपको पता होगा प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद में डैश सकता है। RYSA। सबसे पहले तो आपने जरूर याद रख लेना है RYSA। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप इन चारों वेदों को लाइन वाइज याद रख लेना, पेपर में पूछा जाता है RYSA। इस ट्रिक से आप याद रख लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1028। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर GS अमूर का हाल ही में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है। आप सब बच्चे मुझे आशा है कि इसका आंसर बच्चे सही देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये लेखक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बजाज अलीजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, प्रियंका चोपड़ा या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये निम्न में से किस राज्य सरकार ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील है और वुलर झील वो किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ये निम्न में से किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरला। फाइन, कथकली केरला। तमिलनाडु का भारतनाट्यम। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश वर्ष में हुआ था। 1910, 1915, 1917 या 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये डेट आपने जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शहर में चार मीनार स्थित है। जैसलमेर, जयपुर, हैदराबाद या कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नंगा फकीर उपनाम से किसे जाना जाता था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि इसका आंसर से बच्चे सही देंगे। नंगा फकीर उपनाम से किसे जाना जाता था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किसने की थी, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन या जे थॉमस। ऑप्शन आगे पीछे हो गए, लेकिन आपने कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अभी भी कोई बच्चा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जाना, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जे थॉमस ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और किस देश के सरकारी दस्तावेज को व्हाइट पेपर कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है, रावी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रावी। ठीक है, रणजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पर्वतीय पर्यटन नगर डलहौजी किस राज्य में स्थित है। जो पर्वतीय पर्यटन नगर डलहौजी है, ये किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्वतीय पर्यटन नगर कैलगांव किस राज्य में स्थित है। अब सारे बच्चे मुझे कैलगांव का बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने, निम्न में से कौन भारत के प्रमुख नगर पाटलिपुत्र के संस्थापक है। पाटलिपुत्र के निम्न में से कौन संस्थापक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आतंकवादी संगठन अलकायदा का संबंध किस देश से है। इस संगठन का संबंध किस देश से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी, सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बार का ऐसा ही मात्र क्या है, किलोग्राम, किलोमीटर, न्यूटन या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। अब सारे बच्चे मुझे कोलकाता का संस्थापक बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉब चारनोक। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मुझे आपको बार बार कहना ना पड़े। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यानी क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस वर्ष असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1839 में। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि आईएनसी के सबसे लंबे समय तक मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना की थी। अब मुझे बताओ इसकी अवधारणा की रचना निम्न में से किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, डेंड्रोलॉजी का संबंध डैश है, पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने, संविधान देश के सर्वोच्च कानून है या निम्न में से किसके द्वारा संरक्षित है। अब मैं बताओ जो हमारा संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है, लेकिन यह निम्न में से किसके द्वारा संरक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। कुछ बच्चे सभी देख के टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ऐसा कौन सा समूह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेनदारों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि अगर एक इंटीरियर सामान का मूल्य गिर जाता है तो इसकी मांग डैश हो जाती है, बढ़ती है, गिरती है, स्थिर रहती है या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ती है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कराधान डैश है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मूल्य नीति या वेतन नीति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकोषीय नीति। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में स्थित है। भारत में, नेपाल में,
चीन में या तिब्बत में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ, राज्यों का एक संघ, भारतवर्ष या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों का एक संघ। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने, एक विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बताता है? एक बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन बताता है? ये भी क्वेश्चन ऐसे बहुत बार रिपीट करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए g/2 फाइन, g/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? अब सारे बच्चे मुझे सातवाहन डायनेस्टी का सबसे बड़ा शासक बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अर्थशास्त्र के लेखक निम्न में से किसके समकालीन थे? और सारे बच्चे मुझे अर्थशास्त्र के लेखक भी बताएंगे वो कौन थे। ये क्वेश्चन भी अपने बन सकता है, लेकिन देखो क्वेश्चन को घुमा रखा है, अर्थशास्त्र के लेखक निम्न में से किसके समकालीन थे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपने कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, आपको पता है तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रवणबेल गोला में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापाद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? बी, ए, बी, दोनों या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने के कारण कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? यकृत, फेफड़ा, किडनी या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरकूट के नेतृत्व में। और नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल के बाद डैश ने अवध के नवाब से शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था? पुर्तगाली ने, डच ने, अंग्रेजों ने या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजों ने। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों आपके सामने, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देवीलाल जी, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हाँ, अब की बार दिल्ली पुलिस पार, और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।